हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 6 NCERT का चैप्टर नंबर 5 और इससे पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा शुरू होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में तो हम जानते हैं कि ये 3 साइडेड पॉलीगन यानी कि लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स जिस पॉलीगन में होती हैं वो होता है, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ट्राइंगल्स के बारे में आज जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है ट्राइंगल्स का। डू यू रिमेंबर अ पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स? तो क्या आप जानते हैं एक ऐसा पॉलीगन जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स से मिलकर बना हो, यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स किस में होती हैं? दैट इज़ अ ट्राइंगल। वो ट्राइंगल में होती है 3 साइड का, ठीक है, उससे कम यानी कि 2 साइड का पॉलीगन नहीं बन सकता। लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल वी कैन गेट। तो अब देखते हैं कि हम और कौन कौन से ऐसे अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स हमको मिल सकते हैं, तो उनके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, डू दिस यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर एंड अ रूलर, फाइंड द मेजर ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है जो आपने करनी है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से और स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से आपको ये किनारे यानी कि साइड्स भी मेज़र करनी है और ये एंगल भी मेज़र करना है। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। अब हम आते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे कि हमने जो फाइंड किया है, ठीक है, वो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ये सारा मेज़र करके रखना है। हम डायरेक्ट इसके रिज़ल्ट में आएंगे कि आप लोग जो मेज़रमेंट करेंगे उससे आप इस रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे क्या? इफ़ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। एक ट्राइंगल में अगर सारे जो तीन तीन एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में, तो अगर वो तीन के तीन एंगल आपस में इक्वल हुए, देन इट्स साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो जो उसकी साइड्स होंगी वो भी इक्वल ही होती है। ठीक है, मतलब अगर किसी ट्राइंगल के तीन इक्वल एंगल इक्वल आ गए, एंगल जो हैं तीनों वो इक्वल आ गए और साइड्स हमने मेज़र ही नहीं की, तो बिना मेज़र किए ही हम बता सकते हैं कि उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, और इसी का वाइस वर्सा होता है कि अगर इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो एंगल्स को मेज़र किए बिना ही हम ये कह सकते हैं ये होता ही होता है, यानी कि एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल आपस में इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी ही होंगी, और अगर साइड्स एक किसी ट्राइंगल की तीनों इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, अब अगर इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तीनों की तो बात हो गई कि तीन एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, तीन साइड्स इक्वल होंगी तो क्या होगा। अब आते हैं टू, अब टू का देखते हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, इट हैज़ टू इक्वल एंगल्स, तो उसके पास क्या होते हैं, दो, अगर दो साइड्स इक्वल तो दो ही एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो एंगल इक्वल होते हैं, इट हैज़ टू इक्वल साइड्स, तो उसके पास दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। समझ आया इन 4 पॉइंट से कितना ईजी है कि ट्राइंगल के एक चीज़ हमें पता हो तो दूसरे का बारे में आइडिया हम दे सकते हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो बिना मेज़र किए ही हम बोल देंगे कि तीनों साइड भी इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो बिना मेज़र किए हम बता सकते हैं कि तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे। और लास्ट कि इफ़ नन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल। अगर तीन तीन एंगल में से एक भी एंगल आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि तीनों अलग अलग एंगल हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी तीनों साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। अगर एंगल अनइक्वल हैं तो साइड्स भी क्या होंगी, अनइक्वल होती हैं। If the three sides of a triangle are unequal, then the three angles are also unequal। मतलब बहुत इजी है ना, कि जैसा साइड्स के लिए चल रहा है वैसा ही एंगल्स के लिए भी चल रहा है, तो समझ आ गया होगा ना। इसमें लास्ट पॉइंट है
कि अगर तीन साइड्स जो ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं उसमें से कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है, तो जो एंगल बनेगा वर्टेक्स पे वो तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक सम मोर ट्राइंगल्स एंड वेरीफाई दीज। अब हमें इन सारे ट्राइंगल्स में भी इनमें भी देखना है और इनमें भी वेरीफाई करना है, ठीक है। फॉर दिस वी विल अगेन हैव टू मेजर ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इनके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये हर एक साइड एंगल में जो ट्राइंगल में जो तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं उन सबको, इन सब के लिए वन बाय वन सबके लिए मेज़र करना होगा और फिर हमें चेक करना होगा कि क्या जो हमने इससे पहले के जो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं वो ट्रू है या नहीं, ठीक है, तो वो ट्रू होते हैं, ये आप लोग मेज़र करेंगे तो आपको वही ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे यहाँ ये वन वन और वन वन लाइन बना है ना तीनों में, तो यानी कि तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये तीन एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये दो साइड्स जिसमें एक एक मार्क किया हुआ है, तो ये दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और इसमें एक भी साइड आपस में ये कुछ भी इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये एंगल में भी एक जगह पर भी ऐसे, मतलब ये दो दोनों तरफ एंगल बनाने का यही मतलब है कि ये दो एंगल आपस में इक्वल है और ये दो साइड आपस में इक्वल है। इसमें मतलब है कि ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है और तीनों साइड आपस में इक्वल है, और इसमें कुछ भी मार्क नहीं किया, तो इसका मतलब है साइड्स भी, तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हैं एंड एज वेल एज एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल टू ईच अदर, एंगल्स भी आपस में अनइक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये वही ऊपर वाला एग्जाम्पल है कि ये तीन साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल है, ये साइड्स अनइक्वल हैं तो एंगल भी अनइक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर देन ऑल्सो द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। So the triangle have been divided into categories and given स्पेशल नेम्स। तो इस बेसिस पे जो हमने अभी पढ़ा, एंगल के बेसिस पे और साइड्स के बेसिस पे, ठीक है, तो इन दो क्राइटेरिया में कि एंगल के जब साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तब उनको क्या नाम देते हैं साइड्स के बेसिस पे, और जब एंगल के बारे में बात आती है तो एंगल के बेसिस पे उनको क्या नाम दिया जाता है, तो वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका पहला हमारा टॉपिक है कि नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के बेस पे हम ट्राइंगल को क्या नाम देंगे। अब साइड्स की बात हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें वो चीज़ आएगी कि अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, कोई दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उसको क्या नाम दिया गया है, और अगर तीनों ही साइड्स आपस में अनइक्वल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये साइड्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स, यानी कि जो तीनों साइड्स हैं वो अनइक्वल साइड्स हैं, ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं होगा उसमें, तो इस टाइप के जो ट्राइंगल होता है उसका नाम होता है स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। जैसे ये जो हमें डायग्राम दिया गया है इसमें सी एंड ई, यहाँ सी हो गया और ये ई साफ साफ दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास क्या है, टू इक्वल साइड्स, तीन साइड्स होती हैं ट्राइंगल, उसमें से दो जो है वो इक्वल हो जाएंगी, तो उस एस टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं उनको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है। जैसे बी एंड एफ, ये हो गया बी, ये दो साइड्स एंड ये दो एंगल आपस में इक्वल है, ऐसे ही एफ में ये दो साइड्स और ये दो एंगल आपस में इक्वल है। थर्ड वन इज अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स, एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, ठीक है, जितने भी लिटरल उसमें बने हैं वो सब इक्वल हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए एंड डी, ये हो गया ए, ये है डी, तीनों साइड्स आपस में इक्वल, यहाँ पर भी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। अब आते हैं नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा साइड्स,
पहले वाले केस में एक भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं थी, तो यहाँ पर हमने उसको स्केलिन नाम दिया। बी और एफ में ये दो साइड्स आपस में इक्वल और ये दो साइड्स आपस में इक्वल, इस बेस पे हमने उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम दिया। और इन केसेस में ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल, तीनों साइड्स आपस में इक्वल, तो इस केस में हम इसको क्या कह रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। अब एंगल्स के बेस में पढ़ेंगे कि एंगल के बेस पे ट्राइंगल्स को क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है, इफ़ ईच एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ईच एंगल ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीन एंगल होते हैं, किसी भी एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, और वो तीनों में से हर एक एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, कोई एक नहीं, तीनों तीनों अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तब उस ट्राइंगल को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, क्या, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, ईच एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ एनी वन एंगल इज़ अ राइट एंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल में, अब आ गया है वन एंगल, अब इसमें ईच एंगल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री होना पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर था ईच एंगल, यहाँ पर है वन एंगल। इफ़ एनी वन एंगल इज़ अ राइट एंगल, को तीन में से कोई एक भी राइट एंगल हो जाए, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो उसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहा जाता है। थर्ड वन, इफ़ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें भी एनी वन है, ठीक है, कोई भी एक एंगल, तीन एंगल्स में से कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। वैसे भी हम जानते हैं 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट ही हैं, तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री का जो एंगल होता है, तो अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा। और 90 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 90 डिग्री जो एंगल्स होते हैं, उनको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे जो है इसके एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ये, इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये जो तीनों एंगल है वो एक्यूट है ना, ऐसे ये तीनों की, ये वाला एंगल भी ऐसे मतलब खुला हुआ नहीं है ना, ये छोटा है 90 डिग्री से, ये भी एल एल ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसे झुका हुआ है, तो साफ पता चल रहा है कि तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है। और किसी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट वन, तीन एंगल्स में से कोई भी एक एंगल, यहाँ पर तीनों का होना मैंडेटरी था, तीनों का एक्यूट होना मैंडेटरी था। यहाँ पर है कि कोई भी वन, ईच वन, सॉरी एनी वन, कोई भी एक एक जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो जैसे यहाँ पर है एंगल एफ, तो एंगल एफ के कारण ये जो ट्राइंगल है वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ऐसे ही नेक्स्ट वन, कोई भी एक, ये भी कोई भी एक वाला ही केस है, तो कोई भी एक एंगल, जैसे कि यहाँ पर के, वो अगर ऑब्ट्यूज एंगल का हो चुका है, तो ये पूरा ट्राइंगल अब क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब है, नेम द ट्राइंगल्स हुज एंगल वर मेजर्ड अर्लियर अकॉर्डिंग टू दीज थ्री कैटेगरीज। हाउ मेनी वर राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें आपने जो पहले यहाँ पर आपसे कहा गया था ना, इसमें और पहले, तो उनको यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, अब करते हैं आगे, अगली एक्टिविटी करते हैं हम, डू दिस। ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ। हमने इसके रफ स्केचेस बनाने हैं। क्या है पहला, अ स्केलिन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी हमें इतना लर्न तो नहीं हुआ होगा, एक बार ही पढ़ा है कि स्केलिन क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो हम ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जब हमें कुछ नया टर्म देखने को मिलता है, तो हमें जितनी जगह पर वो मिल रहा है ना, उतनी जगह पर हम वो देख के, लर्न ना भी हुआ हो तो कोई बात नहीं, हम उसको देख लें और उसको बार बार लिखें। हमारे लिए जो नया टर्म जो होते हैं,
उसको हम जितनी ज़्यादा बार लिख लेते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में उतना ज़्यादा सेट होते रहती है, मतलब वो हमारे लिए फिर न्यू नहीं रहती। और बार बार लिखने से हम उन टर्म्स के हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब फिर हमें उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हमें समझ आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो जितनी बार हो सके हमें उनको लिख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने स्केलिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इनको हम देखेंगे तो सही पहले कि स्केलिन एंगल क्या था, स्केलिन ट्रायंगल क्या था। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों जो थ्री साइड्स होती है वो अनइक्वल होती है, एक भी साइड्स उसमें आपस में इक्वल नहीं होती हैं, इस टाइप का जो एंगल होता है वो स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, भले ही वो इसी पेज में है थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हम उसको दोबारा से लिखेंगे कि ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। और दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या था, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, कि तीनों के तीनों, ईच वन एंगल भी लिख सकते हैं, ऑल थ्री एंगल्स भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से छोटे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, तीनों साइड्स भी आपस में अनइक्वल हैं इसकी, ये। ठीक है, एक भी साइड इक्वल नहीं है, और एंगल भी साफ साफ दिख रहा है कि एंगल तीनों एक्यूट एंगल है, इसमें से एक भी एंगल ऐसे खुला हुआ, मतलब ऐसे खुला हुआ टाइप में नहीं है, ये होता है ना ऑब्ट्यूस एंगल, और ना ही ऐसे राइट एंगल है, तो ये नहीं है, ये तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, इसका एक ड्रॉ हो गया। ऐसे सेकंड बी पॉइंट है एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस हमें पता है ना, ऑब्ट्यूस मतलब तीन एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में, उन तीन एंगल्स में से अगर कोई भी एक एंगल क्या हो जाए, मोर देन 90 डिग्री, देन सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले ऑब्ट्यूस एंगल बना लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस होना चाहिए ये एंगल, तो पहली कंडीशन तो बना ली। सेकंड है आइसोसेलेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो आइसोसेलेस बनाने के लिए ये दो जो साइड्स है ना उनको आपस में इक्वल कर देंगे, हम ऐसे बना सकते हैं ना। अगर इतना 2 सेंटीमीटर लिया है तो ऊपर को भी हम इसको 2 सेंटीमीटर लेंगे, और ये एंगल जो है वो कोई भी एक 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बना देंगे। बस हो गया। अब ये थर्ड साइड से हम इसको मिला देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये थर्ड साइड कौन किस लेंथ की आती है, क्योंकि हमसे बोला था एक एंगल मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल बना दो, और कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल कर दो, तो हमने ये दो कर दी। ठीक है, बाकी ये तीसरा बस ट्रायंगल को बनाने के लिए इस और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं सी, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम पहले वाले की ही तरह यहाँ पर राइट एंगल है, इससे पहले वहाँ पर क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल है तो एक तो हम सिंपल यहाँ पर क्या बना देंगे, राइट एंगल बना देंगे। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। और आइसोसेलेस के लिए ये दो साइड्स आपस में इक्वल कर देंगे, बाकी जो थर्ड साइड है उससे हम इस ट्रायंगल को मिला देंगे। ठीक है, तो यही एक किसका ड्रॉ होगा, एंड अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, और लिख लेंगे यहाँ पर राइट एंगल क्या था, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, और आइसोसेलेस मतलब एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अ स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्केलिन क्या होता है, जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। यहाँ पर दोबारा से लिख दीजिएगा, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ये 3 बार आपने अभी अभी अगर इसको लिख दिया है ना, फिर आपको ये याद हो जाएगा, बिना याद किए ही आपको ये याद हो जाएगा, बस लिखना है उसको ध्यान से। और राइट एंगल ट्रायंगल एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। तो अभी जो हम ध्यान दे रहे थे ना कि 90 डिग्री हमने एंगल बनाया यहाँ पे 90 डिग्री, और हम ये भी ध्यान दे रहे थे कि ये दो एंगल आपस में, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो। तो अब ये भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, कुछ भी रैंडम कुछ भी बना सकते हैं, बस ये एंगल 90 डिग्री बना ले, और इसको इतना बढ़ा के ये क्या हो जाएगा, अ स्केलिन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब आते हैं आगे, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू स्केच, क्या इनको बनाना पॉसिबल है, ऐसा इसके बारे में सोचें, ऐसा कह रहा है। तो एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड है, यानी कि एक एंगल उसमें क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा।
तो नेक्स्ट ये जो हमें दिया है उसके लिए हमारे ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमने पहले हाईलाइट किए थे ना, जो ऑब्ज़र्व हमने किया था पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, उससे हमको क्या मिला था कि इफ़ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, अगर सारे के सारे एंगल्स जो है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में अगर इक्वल हों तो क्या होती है, देन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, तो साइड्स भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारी की सारी साइड्स, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है तो देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और थर्ड, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो साइड आपस में इक्वल होती है, इट हैज़ टू इक्वल एंगल्स, तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और वाइस वर्सा से हमें वाइस वर्सा मतलब होता है कि इसी का उल्टा, इसको उल्टा कर दो। जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो वाइस वर्सा मतलब अगर एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही लास्ट पॉइंट हमारा था कि अगर नन ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी भी ट्राइंगल के एक भी एंगल आपस में इक्वल ना हो तो उसकी साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं होती हैं। और इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, अगर साइड्स, तीन साइड्स में से साइड्स, एक भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो तो एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बना कर लगा लीजिएगा क्योंकि यही चीज़ अब इन क्वेश्चंस में यूज़ होगी। तो फर्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों। ठीक है, तीनों साइड्स, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए थे ना, तीनों एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल का मतलब हमने जो ट्राइंगल बनाना है ना, जो ट्राइंगल हम बनाएंगे उसमें हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो वो जो तीन एंगल होंगे उसमें से एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा हमने क्या ध्यान देना है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हम एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें तीनों साइड्स तो आपस में इक्वल हों लेकिन एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो? ऐसा ऐसा ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये नो हो जाएगा। सेकंड, अ राइट एंगल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्वल दोबारा से, ये जैसे ये राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री, तो चलिए हम इन दोनों को तो इक्वल कर सकते हैं, तो क्या ये तीसरी वाली लाइन इक्वल आएगी? आप हर इतना छोटा साइज से लेकर के बहुत बड़ा साइज बना करके देख लेंगे। ठीक है, हर एक साइज आप बना करके देखेंगे और हर एक एंगल, हर एक ट्रायंगल के साइज में आपको यही मिलेगा। आप इतना बड़ा भी बनाएंगे ना और आपने इतना छोटा भी बनाया, तो किसी भी कंडीशन में ये तीन साइड्स आपस में इक्वल आ ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है, ये नहीं बन सकता। थर्ड वन, अ ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स। एक, अब देखिए एक तो बना दिया हमने, ठीक है, ये वाला राइट एंगल हमने बना दिया, 90 डिग्री हो गया। अब या तो ये और 90, क्योंकि दो बनाने हैं ना, या तो ये, तो 90 डिग्री कब बनता है, जब एल बनता है, ऐसे एल। तो यहाँ पर एल कब बनेगा, जब वो ऐसे हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर एल बनेगा ना। तो फिर अब ये तीन, ये तो फिर ट्रायंगल ही नहीं बनना इससे, इसने तो तीसरी साइड ये हो गई, अब तो ये क्लोज्ड फिगर भी नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ से हमको 90 डिग्री बनाना है तो उसको ऐसे एल शेप में देना होगा ना ये, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है फिर। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है ये बनाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो ये जो फॉलोइंग ट्रायंगल्स हमें दिए हैं कि किसकी कितनी साइड्स है, कौन सा कितने डिग्री का एंगल है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें टाइप बताना है। ठीक है, जो जो हमने पढ़े थे ना कि स्केलिन ट्रायंगल पढ़ा था, क्या था, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीन साइड्स और तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल, सॉरी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, कुछ भी आपस में मैच नहीं करेगा, तो स्केलिन ट्रायंगल है।
सेकंड था कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा था कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो दिस इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, फिर एंगल के बेस पे फिर से तीन क्राइटेरिया आते हैं। फर्स्ट, अगर तीनों के तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, 90 डिग्री से कम वाले एंगल हैं, तो इस टाइप का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड हमारा था कि जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, तो ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और थर्ड क्या था कि अगर तीन एंगल्स में से कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो जाता है तो इस टाइप का एंगल क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो इसी बेसिस पे ये करते हैं, ट्राइंगल विथ लेंथ्स ऑफ साइड 7, 8, 9 तीनों अलग अलग है ना, तो ये साइड के बेस पे तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होती हैं तो क्या कहलाता है, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल हो गया। सेकंड, ए बी 8.7, ए सी 7, बी सी 6 तीनों आपस में अलग अलग है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट, पी क्यू आर सच दैट पी क्यू क्यू आर पी आर तीनों आपस में इक्वल हैं तो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल डी ई एफ विथ मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया है, ठीक है, तो एक एंगल 90 डिग्री में क्या कहलाता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तीन एंगल्स में से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उस टाइप का जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है। नेक्स्ट, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड जिसमें जो एंगल वाई है, मेजर ऑफ एंगल वाई 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड यानी कि दो साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो राइट एंगल्ड, राइट एंगल तो है ही, राइट एंगल्ड, और जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है ट्रायंगल की तो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें दोनों ये प्रॉपर्टीज हैं तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ये कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एल एम एन ट्राइंगल एल एम एन विथ मेजर ऑफ एंगल एन कितना है 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एम कितना है 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल एन कितना है 80 डिग्री। तो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों जो एंगल हमारे हैं वो एक्यूट एंगल हैं, ठीक है, 90 डिग्री से छोटे एंगल है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स आपस में 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ये ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मैचअप्स करने हैं। मेजर ऑफ एंगल, ये है मेजर ऑफ एंगल और ये है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो ये सॉरी मेजर्स ऑफ ट्राइंगल और ये है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये मेज़र है, कहीं पर साइड की मेज़र दी है, कहीं पर एंगल की मेज़रमेंट दिया है और ये उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स दिए हैं तो इनको मैच करना है। थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो थ्री साइड्स होती हैं, तीनों जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल की वो इक्वल लेंथ की हैं, तो ये हमें याद है कि ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये है इक्विलेटरल, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अब दो साइड्स आपस इक्वल होने में आइसोसेलेस कहते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये। थर्ड है ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, सब अलग अलग, तो स्केलिन ट्राइंगल कहलाता है ये। थ्री एक्यूट एंगल्स, तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है जो कि ये है।
वन राइट एंगल में क्या कहलाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल कहलाएगा, वन राइट एंगल में राइट एंगल्ड ट्राइंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा ये। और वन राइट एंगल विथ टू साइड्स इक्वल, ठीक है, एक राइट एंगल तो बन ही रहा है लेकिन यानी कि राइट एंगल तो है ही, साथ में टू साइड्स इक्वल लेंथ की भी हैं, तो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये है मेजर्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल्स की अलग अलग मेजरमेंट दी है और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ है इक्विलेटरल ये। सेकंड, टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, ऐसा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है, तो ये हो जाएगा ये। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, लेंथ क्या है, तीनों अलग अलग है, तो ऐसे ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और थ्री एक्यूट एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल हो जाते हैं तो ऐसा ट्राइंगल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड। वन राइट एंगल, तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल्स में से अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा डी। वन ऑब्ट्यूज एंगल, तीन एंगल्स में से कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री हो जाता है तो वैसा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाता है, तो ये हो जाएगा सी में। और लास्ट वन राइट एंगल, एक राइट एंगल तो है विथ टू साइड्स भी इक्वल हैं उसकी, ठीक है, तो टू साइड्स इक्वल में आइसोसेलेस हो जाएगा, वन राइट एंगल में राइट एंगल्ड हो जाएगा, तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ये वाला जो है वो बी से मैच हो जाएगा, ठीक है, ये हो गए मैचअप्स। अब नेक्स्ट है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जितने भी दिए गए इनके नाम लिखने हैं इन टू डिफरेंट वेज, अच्छा दो तरीके से बताने हैं, ठीक है। यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, और ये बाय ऑब्जर्वेशन जो हमने ये एंगल्स का नेचर चेक करना है कि एंगल कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले बुक्स में ये बता देते हैं कि जैसे ये दो है ना, दो यहाँ पर भी दिखाया है, दो से ही यहाँ पर भी दिखाया है, तो इसका मतलब ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। अगर कहीं पर जैसे ये एक ट्राइंगल बना है, अगर बाय चांस मैं ये बता रही हूँ अगर यहाँ पर भी वन लगा होता और यहाँ पर भी वन लगा होता, अभी तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल ही है, लेकिन अगर ये पता नहीं होता हमें और ऐसे वन डैश दोनों में ही वन वन डैश लगा होता, तो ये हमसे यही कहना चाह रहा होता कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, इसीलिए उनको एक ही साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें हमें यहाँ पर भी दो ऐसे बनाया है ना सेम साइन के साथ, तो इसका मतलब है कि ये दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब देखते हैं दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल दिख रहे हैं हमको, एक भी एंगल जैसे ना दो एंगल इक्वल हैं लेकिन उसके बेस पे हम इसको दूसरा नाम दे नहीं सकते ना, एक नाम तो हम इसको दे देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, एक नाम क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है, तो साइड के बेस पे तो हमने रख लिया नाम, अब दूसरा दो तरीके से रखने को कह रहा है ना, इन टू डिफरेंट वेज, तो दूसरे तरीके से हम इसको एंगल के बेस पे ही रख सकते हैं। अब ऐसा तो कोई विशेष नाम है नहीं कि दो दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के आपस में इक्वल होते तो उनको ये कहते हैं। एंगल में तीन चीज़ें हैं,
उन 3 चीज़ों में से पहला है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक 90 डिग्री है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों से कुछ काम नहीं चलने वाला है, हमें ये बताना है कि ये तीनों ही एंगल क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि तीनों ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। ये तो साफ साफ दिख रहा है। एक क्या है, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एक तो ये है। दूसरा स्केलिन भी है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, डिफरेंट मेजर के हैं, तो दूसरा हो जाएगा स्केलिन। थर्ड वन क्या है, एक तो इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल है ना, तो एक तो इसका नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड, और दूसरा दो साइड्स भी आपस में इक्वल है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो दो साइड्स आपस इक्वल होने से आइसोसेलेस भी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा एक नाम इसका। और दूसरा राइट एंगल्ड, 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, तो राइट एंगल्ड। अब ये आते हैं, ये हमें साफ साफ दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल हो गया। और दूसरा हम इसको, ये एंगल जो हम देख रहे हैं ना, ये तो ये दोनों आर्म्स के बीच में बनने वाला एंगल, ये दोनों आर्म्स के बीच में बनने वाला एंगल, और सेम इन दोनों आर्म्स के बीच में बनने वाला एंगल, सभी क्या है, ये लेस देन 90 डिग्री, तो इसको हम एक्यूट एंगल्ड ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही इसमें देखेंगे, एक ये लार्जर देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें तो सीधा सीधा एक नाम इनके एंगल से ही हो जाएगा कि ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड। और सेकंड है कि इसमें ना, ये 9 10 15 यानी कि तीनों आपस में डिफरेंट है ना, तो ये स्केलिन भी हो जाएगा, स्केलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स, मतलब हमने मैच स्टिक्स को यूज़ करके क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल्स का, अलग अलग ट्राइंगल्स का। सम आर शोन हेयर, कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ, तो अब हमें बनाना है। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे मैच करा करके ट्राइंगल बनाने अलग अलग। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या हम बना सकते हैं ये चारों ABCD में जो दिया गया है। सबसे पहले 3 मैच स्टिक्स का। ठीक है, तो 3 मैच स्टिक्स लेते हैं, ये है 3 मैच स्टिक्स। तो ऑब्वियसली ये तो हमने पढ़ा है ना कि 3 साइड्स का जो सबसे लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, और इसका जो पॉलीगन बनता है ये क्या कहलाता है, ट्राइंगल। तो ये है, और ये हमने यहाँ से लगा दिया ऐसे। ये ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे, ये तो ये बन गया ना ट्रायंगल। तो 3 मैच स्टिक से सबसे पहले तो ये हमसे पूछ रहा था कि कैन यू मेक अ ट्रायंगल, तो यस। ठीक है, यस वी कैन। तो और फिर दूसरा बोल रहा है कि रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस, मतलब जैसे इसमें 3 मैच स्टिक्स कहा है, तो हमने इसमें तीनों मैच स्टिक्स को यूज़ करना है। और जैसे इसमें हमसे 4 कहा है, तो चारों को यूज़ करके हमने ट्रायंगल बनाना है। फिर नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, फिर जो भी हमें बन के आएगा जहाँ पर वो ट्रायंगल बन जाएगा, तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, फिर उसका नाम भी देना है। ठीक है, नेम। फिर इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल नहीं बना पा रहे, थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट, तो अब फिर रीज़न के बारे में सोचो, कह रहा है कि क्या रीज़न है कि आप वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 3 मैच स्टिक्स में तो बन गया। और हमने देखा कि इसमें तीनों ये क्योंकि तीनों मैच स्टिक से ही मिलकर बना है ना, और तीनों की ये बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल है ये,
तीनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, तो इससे बनने वाला जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे इक्विलेटरल। सेकेंड, 4 मैचस्टिक्स, एक और मैचस्टिक ले लेते हैं। तो अब इसको रख बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेस बना लेते हैं। कुछ भी बनाने के लिए जैसे ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ भी, अभी 4 साइडेड पॉलीगन आएंगे, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमने कहाँ से, बेस से ही शुरू करना चाहिए बनाना। ठीक है जी, तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ये हमारा, इसको हम बेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस है, यहाँ से एक साइड गई, ठीक है, और यहाँ से भी एक साइड गई जी। तो अब अगर इनको आपस में मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो पहले था 3 साइडेड पॉलीगन, ये तो ऐसा बन गया, ये वाली मैचस्टिक तो छूट गई। लेकिन हमसे साफ साफ कहा है कि रिमेंबर यू हैव टू यूज़ ऑल द अवेलेबल मैचस्टिक्स, यानी कि हमको चारों यूज़ करनी है, तो इन दोनों को तो हम आपस में मिला नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ये ऊपर को ही ऐसे, ये है, ऐसे बना देंगे, तो अब इनको भी ऐसे आपस में मिला नहीं सकते, ऐसे तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, शेप बिगड़ जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे ऊपर लगा देते हैं ये, ठीक है, ऐसे, तो फिर अब एक मैचस्टिक की और ज़रूरत थी जो यहाँ पर आ पाता ऐसे, तब जा कर के ये ट्रायंगल पूरा बन जाता। लेकिन अभी तो ये पूरा बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब इसने कहा था कि जहाँ पर नहीं बन पा रहा है तो वहाँ पर सोच करके उसका रीज़न भी दे, थिंक फॉर रीज़न फॉर इट। ठीक है, कि उस, थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट, तो इसका क्या रीज़न है कि ये नहीं बन पा रहा है। तो एक ट्रायंगल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी वो प्रॉपर्टी जो कि इसमें यहाँ पर अलग से तभी ये हाईलाइट करवाया भी था। ये एक्सरसाइज 5.1 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया था कि द सम ऑफ, यहाँ पर बेसिकली हमसे पूछा था, लेकिन इससे हम क्या कंक्लूजन पर आए थे, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, यानी कि ट्राइंगल जो हमारा बनता है उसमें किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो होता है, तो इसमें दिया था कि तीसरे से हमेशा छोटा आता है। दो साइड्स को सम करेंगे तो तीसरे से हमेशा छोटा आएगा। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था एक भी ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो ये इसमें स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो गई थी। तो इसी का उल्टा सही हो जाएगा ना, यानी कि the sum of lengths of any two sides is always greater than the third side। ये हमेशा बड़ा आता है तीसरी साइड से। ठीक है, इन्होंने हमें दिया था कि इन दोनों का सम तीसरी वाली साइड से छोटा आता है, जो कि गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, गलत प्रूफ हो गया, छोटा है, यानी कि सही क्या होगा कि ये बड़ा होता है। ट्राइंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो ये देखिए, जैसे इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो ये क्यों नहीं बन पा रहा है ट्रायंगल, क्योंकि ये उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी जो ये साइड है ना, ये साइड जो बन रही है, ये तीन साइड, एक ये हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये तीन साइड उस प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। इस कारण से ये ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहे। ट्रायंगल बनने के लिए वो जो प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा बढ़ा आना चाहिए, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये वाली साइड लें, अब अगर हम ये मान लेते हैं, एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं नहीं ऐसा, लेकिन हम इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 1 यूनिट भी कह सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि अभी सेंटीमीटर थोड़ा पढ़ लिया है तो उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल 3 सेंटीमीटर हो गया। ये 3 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए इस वाली साइड से। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया ये तो। ठीक है, अब आते हैं इन दो साइड्स में, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये तो इक्वल आ गया थर्ड साइड के, यानी कि ऐसी तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना कि ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर आता है, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है।
एक ही प्रॉपर्टी है कि जो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं उसमें से किन्हीं 2 साइड्स को अगर हम सम करेंगे तो वो तीसरे से ऑलवेज क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। वही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको ट्राइंगल बनना है, किसी एक शेप को अगर ट्राइंगल कहलाना है तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना ही करना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि ये जो शेप है ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, इस कारण से ये ट्राइंगल बन भी नहीं पा रहा। ठीक है। और अगर अगर हम इसको ऐसे रखें कि जैसे बेस में हम 2 लगा दें, ये ऐसे, ठीक है, ये इससे हम और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पर हम ये लगा देते हैं, ये ऐसे। ठीक है। तो अगर हम अब इनको मिला भी देना, कि हम ये जो साइड्स के, जो 2 साइड्स के हमारे हैं, इनको अगर हम मिलाना चाहें, ये आया सेकंड। जी। तो अगर हम ये जो 2 साइड्स के हैं इनको ऐसे मिलाना भी चाहेंगे आपस में, ये तो क्योंकि ये इक्वल लेंथ के हैं ना, तो ये ठीक इनके ऊपर आ जाएंगे ऐसे, इसी तरीके से ये ऐसे ऊपर आ जाएंगे ये, क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल हैं। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ जब हम ये जो 2 यूनिट का बना रहे थे और यहाँ एक ही था, तो जब इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये 1+1 2 हो गया और वो इसके इक्वल है। ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा ना कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये 4 मैचस्टिक से नो, ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो यहीं पर नो बन गया। आगे 5 मैचस्टिक्स। अब देखिए 1 2 3 4, तो एक बस 5 की कमी है ना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा बन गया है, लेकिन ये 1 यूनिट ही है। ठीक है। 1 यूनिट 1 यूनिट 1 1 1, ये सारा 1 यूनिट का है, मेजरमेंट है। अब नेक्स्ट जैसे 5 मैचस्टिक्स में हम देखेंगे ना कि इसको हम 1 1 लिख लेते हैं सबको। अब इसमें आप लगाइए वो रूल जो हमने अभी भी पढ़ा, इन 2 साइड्स का सम, यानी कि ये टोटल 3 जो है वो तीसरी साइड, यानी कि ये क्योंकि अब पूरा एक ट्रायंगल बन गया है ना, तो ये जो 3 यूनिट का जो 2 साइड्स का सम है वो इस एक यूनिट से ज़्यादा है। ठीक है, फॉलो हो रहा है। अब इन 2 साइड्स को ले लेते हैं। इन 2 साइड्स का मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल 3 हो गया, और वो थर्ड साइड से ज़्यादा है। और यहाँ लगाते हैं ऊपर के इन 2 साइड्स में 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 प्लस 1 4 हो गया, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर है। और ये जो थर्ड साइड है 1 उससे ज़्यादा है। तो किन्हीं भी 2 को हम ले लें, चाहे इन 2 को लिया, चाहे हमने इन 2 को लिया, चाहे ऊपर के 2 साइड्स को लिया, तो हर हर केस में जो 2 साइड्स का सम है वो तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है। बस ये जो 4 मैचस्टिक्स थे इसके केस में ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो इस केस में 5 मैचस्टिक्स में आराम से हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। और इसमें भी ये जो तीनों के तीनों एंगल है ना, वो तीनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं। तो इसको नाम भी देना था। हाँ, तो इसमें एक तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा साइड के बेसिस पे हम यहाँ पर बताएंगे। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की हैं। ठीक है। ये भी 2 यूनिट का है, ये भी 2 यूनिट का है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले तो बन सकता है, यस करेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो जाएगा। अब है 6 मैचस्टिक्स। अब 6 मैचस्टिक्स रख के देखते हैं। जी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें क्लियरली ये 6 मैचस्टिक से आराम से बन रहा है। ठीक है। 2 इस तरफ लगा दी, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। अब ये क्यों बन रहा होगा, क्योंकि ये उसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अगर हम इन 2 साइड्स का सम लें तो ये भी 2 यूनिट की है, ये भी 2 यूनिट की है, टोटल 4 यूनिट का हो गया। और ये 4 यूनिट जो है वो थर्ड साइड जो कि 2 यूनिट की है उससे ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे ही हम किसी को भी ले लें, इन दोनों को भी ले लें तो भी जो हमारे 4 यूनिट है वो 2 यूनिट से ज़्यादा होगी। ऐसे ही ऊपर वाले को भी ले लेंगे तो ये जो 4 यूनिट है वो 2 यूनिट से ज़्यादा होगी। और ये बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट, ये तीनों ही 2 यूनिट 2 यूनिट और 2 यूनिट के हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इससे डी पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा, यस, हम बना सकते हैं।
और वो क्या आ रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो बस ये एक जो 4 मैच स्टिक्स वाला है ये हम नहीं बना पा रहे, और इसने कहा है कि इफ़ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट। तो उसके लिए रीज़न आपको देना है। तो इसमें हम क्या रीज़न लिखेंगे कि द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, जो 2 साइड्स का जो सम है, सम ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और इस केस में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी, इस कारण से यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये 4 मैचस्टिक से ट्रायंगल नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अब यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स भी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे।